प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। क्या हुआ जब एक आलिमा हिजाबी गर्ल का निकाह हो गया एक डॉक्टर के साथ। दोस्तों, एक डॉक्टर के साथ एक आलिमा लड़की का निकाह हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, सुनकर देखकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक अल्लाह वाली लड़की का निकाह, एक हिजाबी गर्ल का निकाह हो जाता है एक डॉक्टर के साथ। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, आप खुद देखें। लेकिन उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक आलिमा लड़की जिसके निकाह शहर के जाने माने डॉक्टर के साथ हो जाता है, वो अल्लाह वाली थी। रब तबारक व ताला का खास करम उस पे हुआ था। रब ने उसे आलिमा बनाया था। दीन की समझ थी, दीन का इल्म उसके पास था। वो बाहिजाब हिजाबी गर्ल थी। प्यारे दोस्तों, जब उसका निकाह हो जाता है और निकाह के बाद 1 सालों के बाद रब तबारक व ताला उसके घर में एक चांद सा बच्चा अता करता है। दोस्तों, वो बच्चा एक लड़का था और उस बच्चे के आने से घर का माहौल खुशगवार हो जाता है। उसकी माँ चूँकि एक आलिमा थी, वो अपने शौहर को कहती है कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहती हूँ। उसका शौहर कहता है कि नहीं नहीं, हरगिज भी ऐसा हो नहीं सकता है। क्या तूने नहीं देखा है आज जो मौलवी मौलाना है उनको कितना कम तनख्वाह मिलता है, कुछ पैसों के लिए किस तरीके से उनको तरसना पड़ता है, नहायत ही कम तनख्वाह उनको मिलता है। तो मैं अपने बच्चे को आलिम नहीं बनने दूंगे, बल्कि उसको मैं अपनी तरह एक डॉक्टर बनाऊंगा। और दोस्तों, फिर क्या था, वो बच्चा वक्त के साथ बड़ा होता है और अपने शौहर के जिद के आगे वो आलिमा झुक जाती है और उस बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा देती है। बहरकैफ वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगता है। कुछ सालों के बाद फिर से अल्लाह तबारक व ताला ने उसके घर में एक बच्चा अता किया। लेकिन इस बार भी उसकी माँ ये कहती है कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसका शौहर नहीं मानता है कि नहीं, मैं अपने बेटे को एक पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। और अपने शौहर के आगे वो आलिमा औरत, वो अल्लाह वाली लड़की फिर हार जाती है और शौहर के मुताबिक अपने बेटे को फिर वो दुनियाई तालीम देने लगती है। फिर उसको एक आलिम नहीं बना पाती है, बल्कि उसको दुनियाई तालीम देने लगती है। दोस्तों, वक्त तेजी से बढ़ता है और कुछ सालों के बाद उसके घर में एक तीसरा बच्चा पैदा होता है, जिसमें दोनों के बीच बहस हो जाता है कि इस बार मैं अपने बच्चे को मैं आलिम ही बनाऊंगी, माँ कहती है। अब इस पर उसका डॉक्टर शौहर भी राजी हो जाता है कि चलो 2 बच्चों को मैंने अपने तरीके से इल्म दिया, लेकिन अगर इतना कह रही है मेरी पत्नी, अब मेरी शरीके हयात, तो इस छोटे बच्चे को मैं आलिम ही बनाता हूँ। बहरकैफ माँ के जिद के आगे छोटे बच्चे का दाखिला मदरसे में करा दिया जाता है। अब दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ साथ तीनों बच्चे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर बन जाता है, मंझला बेटा उस आलिमा औरत का इंजीनियर बन जाता है और सबसे छोटा बच्चा उसका एक आलिम बन जाता है। बहरकैफ दोस्तों, जिंदगी काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरता जाता है। अब ये आलिमा औरत और उसका शौहर वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ़ी इनके ऊपर आने लगता है। एक बार दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि आपस में बात होने लगती है कि जो मैंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर उसका शौहर ये कहता है कि जो मैंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया है, मंझले बेटे को इंजीनियर बनाया है, ये मेरा फैसला कितना अच्छा रहा कि आज इनके पास लाखों रुपये आते हैं और तुम्हारी वजह से तुम्हारा छोटा बेटा आलिम बना, आज 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। और फिर आज उसकी हालत देखो और इन लोगों की हालत देखो। वो आलिमा औरत कहती है कि सुनिए, जो मेरा फैसला था यकीनन ये हम दोनों के लिए तब भी सही था
और आज भी ये फैसला सही है। यही वो बेटा है जो हम लोगों का मग़फ़िरत का जरिया बनेगा, और ये जो है हम लोगों के हक़ में है। उसका शौहर कहता है कि नहीं, मेरा फ़ैसला सही था। आलिमा औरत कहती है नहीं, मेरा फ़ैसला सही था। वो औरत कहती है कि अच्छा ठीक है, आज शाम मैं आपको बता दूंगी कि फ़ैसला किसका सही था। ऐसा करें कि आज शाम को आप घर में छुप कर बैठ जाएं। बहरकैफ वो बूढ़ा इंसान, वो डॉक्टर जो बूढ़ा हो चुका था, वही करता है। अपने घर में वो छिप कर बैठ जाता है। इधर उसकी माँ अपने कपड़े को फाड़ लेती है, अपने चेहरे पर दाग करती है, खरोच करती है, और घर के दरवाजे के सामने बैठ जाती है रोने धोने का आवाज़ करके। इधर शाम के वक्त उसका डॉक्टर बेटा आता है। जब माँ को देखता है कि इस हालत में, वो फ़ौरन चिल्लाने लगता है कि किसकी ये मजाल कि तुम्हारे साथ ये हरकत किया है। उसकी माँ ये कहती है कि बेटा, किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ मारपीट किया है। इतना सुनना था कि वो डॉक्टर बेटा आग बबूला हो जाता है। कहता है कि लगता है वो बूढ़ा सठिया गया है और इस बुढ़ापे में अपने बेटों से मार खाकर ही सुधरेगा। इतना सुनना था कि उसका बाप जो छुप कर सुन रहा था, उसकी आंखें डबडबा जाती है। फिर कुछ देरी के बाद उसका मंझला बेटा जो इंजीनियर था, वो भी घर में आता है। माँ की हालत देखकर कहता है कि माँ, तुम्हारे साथ ये किसने किया है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ मारपीट किया है और उसी की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। वो इंजीनियर बेटा भी गुस्से में आ जाता है और वो भी चीखने लगता है कि कहाँ गया वो बूढ़ा, लगता है वो सठिया गया है और इस उम्र में अपने बच्चों से मार खाकर ही सुधरेगा। इतना सुनना था कि वो डॉक्टर, वो बूढ़ा इंसान अंदर से टूट जाता है। जिनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम पैसे लगा दिए, आज बुढ़ापे के वक्त में वही बेटा मारने को तैयार है। इधर छोटा बेटा जो आलिम था, वो जब घर आता है, माँ से पूछता है माँ क्या हुआ। माँ कहती है तुम्हारे वालिद ने मुझे मारा है। वो बेटा कहता है कि अम्मी जान, गम ना करो, वो तुम्हारे सरताज ही हैं, और अगर आप पे गुस्सा किया भी तो वो आपके हाकिम हैं। और अम्मी जान, वालिद साहब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब हम लोग बचपन में थे और जब तुम बीमार पड़ जाती थी तो रात रात जाग कर वो तुम्हारी सेवा करते थे। हो सकता है वालिद साहब को बाहर में कोई मामला हो गया होगा और उसी गुस्से को तुम पर उन्होंने उतार दिया है। तो गम ना कर माँ, और शौहर के खिलाफ ना जा, सब्र कर ले, अल्लाह तबारक व तआला इसका अच्छा जजा तुम्हें अता करेगा। दोस्तों, ये बात सुनना था कि उसका शौहर रो पड़ता है, रोकर सामने आ जाता है। कहता है बेगम, यकीनन तूने जिस बच्चे को अपने तरफ से दीनी तालीम दिलाया, आज वही बच्चा हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, और जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया वो आज मारने को तैयार हैं। दोस्तों, करना क्या है आप ज़रूर समझे, लेकिन यकीनन अपने बच्चों को दीन का इल्म ज़रूर दे। ये आपके दुनिया और आखिरत के लिए बहुत अहम होगा। शुक्रिया, आदाब।